ऐसा क्या हुआ जब साल 1903 ईस्वी में कोणार्क सूर्य मंदिर के गर्भगृह को अचानक रेत और बालू से भरकर बंद कर दिया गया। लेकिन 121 साल बाद भी भारत सरकार इस दरवाजे को खोलने में असमर्थ रही है। अगर आज भी आप कोणार्क मंदिर जाएंगे तो आप देखेंगे कि मंदिर का मुख्य गर्भगृह बंद है। यहाँ आप जाने के बाद मंदिर के आसपास घूमेंगे और वापस आ जाएंगे, परंतु इस मंदिर के मुख्य गर्भगृह में नहीं जा पाओगे। कोणार्क मंदिर का सबसे बड़ा रहस्य इस मंदिर के मुख्य गर्भगृह में दफन है, जो आज भी वैज्ञानिकों के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है। इस मंदिर के और भी कई रहस्य हैं जिन्हें हर कोई जानना चाहता है, लेकिन आज भी इसका जवाब किसी के पास नहीं है। जैसे कि कोणार्क का सूर्य मंदिर अधूरा क्यों है, यह मंदिर सैकड़ों साल तक रेत में क्यों दबा हुआ था, और मंदिर के शिखर पर रखा हुआ 52 टन का विशाल चुंबक कहाँ गया, और मंदिर निर्माण के समय एक कारीगर ने आत्महत्या क्यों कर ली थी। आज भी शाम के समय घुंघरूओं की आवाज क्यों सुनाई देती हैं। ऐसे और भी कई रहस्य हैं। जब आप इन रहस्यों के बारे में सुनेंगे तो आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। और इस मंदिर से जुड़ा सबसे बड़ा सवाल ये है कि भारत सरकार मंदिर के गर्भगृह को खोलने के निर्णय को बार बार क्यों बदल रही है, इसके पीछे क्या कारण है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम इन सभी रहस्यों से पर्दा उठाएंगे। वीडियो में अंत तक बने रहना। अगर आप सच्चे सनातनी हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें। सूर्य भगवान को समर्पित कोणार्क का यह मंदिर सुंदर होने के साथ साथ अद्भुत तथा रहस्यमय भी है। इसी कारण से इस मंदिर को भारत के 10 प्रसिद्ध मंदिरों में गिना जाता है। कोणार्क का यह मंदिर उड़ीसा राज्य में पुरी जिले से 25 किलोमीटर की दूरी पर चंद्रभागा नदी के किनारे स्थित है। इस मंदिर का निर्माण हूबहू सूर्य भगवान के रथ के समान किया गया है, जिसमें 12 पहियों को लगाया गया है तथा रथ को 7 ताकतवर घोड़े खींच रहे हैं। इस रथ पर सूर्य भगवान को बड़े ही भव्यता के साथ विराजमान किया गया है। इस मंदिर को इस प्रकार बनाया गया था कि सूर्य की पहली किरण तथा आखिरी किरण सूर्य भगवान के ऊपर पड़ती थी। मतलब मंदिर के गर्भगृह से उगते सूरज तथा ढलते सूरज को देखा जा सकता था। और इस मंदिर में लगे रथ के 12 पहिए साल के 12 महीनों को दर्शाते हैं, और पहिए का चक्र दिन के 8 पहरों को दर्शाता है। मंदिर में बनाए गए ये पहिए सनातन इंजीनियरिंग का अद्भुत नमूना है। इस पहिए की सहायता से सही समय का अनुमान लगाया जा सकता है। इसकी सहायता से घंटे तथा मिनट का सही अनुमान लगाया जा सकता है। प्राचीन समय में लोग इन्हीं पहियों की सहायता से समय का अनुमान लगाया करते थे। कोणार्क के इस सूर्य मंदिर को 2 भागों में बनाया गया है। इस मंदिर के पहले भाग में नट मंदिर बनाया गया है। इस नट मंदिर से ही होते हुए सूर्य की किरणें गर्भगृह तक पहुंचती थीं। कोणार्क के सूर्य मंदिर के पीछे पौराणिक कथा कुछ इस प्रकार से है। भगवान श्री कृष्ण के पुत्र सांभ्य को एक श्राप के कारण कोढ़ रोग हो गया था। उनको ऋषि कटक ने इस श्राप से बचने के लिए सूर्य भगवान की पूजा करने की सलाह दी थी। इसके पश्चात सांभ्य ने मित्रवन में चंद्रभागा नदी के सागर संगम पर कोणार्क नामक स्थान पर 12 वर्षों तक तपस्या की थी और अपनी तपस्या से सूर्य भगवान को प्रसन्न किया। जैसा कि हम जानते हैं, सूर्य भगवान को सभी रोगों का नाशक कहा जाता है। इसी कारण सूर्य भगवान ने सांभ्य के कोढ़ रोग का भी अंत कर दिया। इसके पश्चात सांभ्य ने सूर्य भगवान का एक विशाल और भव्य मंदिर बनाने का संकल्प लिया, और अपने सभी रोगों से मुक्ति मिल जाने के पश्चात जब सांभ्य चंद्रभागा नदी में स्नान कर रहे थे, उस समय उनको चंद्रभागा नदी से सूर्य भगवान की एक मूर्ति मिली। ऐसा बताया जाता है कि सूर्य भगवान की इस मूर्ति को स्वयं भगवान विश्वकर्मा ने बनाया था। इसके पश्चात सूर्य भगवान की इस मूर्ति को कोणार्क के मुख्य सूर्य मंदिर में स्थापित कर दिया गया। एक दौर आया जब कोणार्क का सूर्य मंदिर हिंदुओं के बीच आस्था का केंद्र बन गया था। मंदिर के बारे में यह भी कहा जाता है कि आज भी यहाँ नाचने वाली अप्सराओं की आवाजें आती हैं। इतिहासकारों का कहना है कि यहाँ पर रोजाना शाम को नाचने वाली अप्सराओं के पायलों की आवाजें सुनाई देती हैं। ये सभी अप्सराएं इसी स्थान पर एक राजा के सामने नृत्य किया करती थी। इस मंदिर के निर्माण में एक विशेष प्रकार की इंजीनियरिंग का प्रयोग किया गया था, जिसमें मंदिर के निर्माण में इस्तेमाल की गई लोहे की प्लेटें तथा रॉड एक विशाल चुंबक द्वारा संतुलित थीं। यह विशाल चुंबक मंदिर के शिखर पर लगाया गया था।
बताया जाता है कि यह चुंबक 52 टन का था। इसी विशाल चुंबक के कारण गर्भगृह में स्थित सूर्य भगवान की मूर्ति हवा में तैरती रहती थी। सचमुच यह दृश्य बहुत ही अद्भुत होगा, साथ ही आश्चर्यजनक भी। इतिहासकारों का मानना है कि जब पुर्तगाली जहाज यहाँ से गुजरते थे तो इस विशाल चुंबक के प्रभाव से ये जहाज अपना रास्ता भटक जाते थे और चुंबक की ओर खिंचे चले जाते थे और ज़्यादातर जहाज क्षतिग्रस्त होकर समुद्र में डूब भी जाते थे। और पुर्तगाली जहाज़ों को हुए भारी नुकसान के बाद एक दिन पुर्तगाली नाविक इस विशाल चुंबक को अपने साथ ले गए। इस विशाल चुंबक के निकल जाने के बाद पूरा मंदिर असंतुलित हो गया, क्योंकि कोणार्क का सूर्य मंदिर इस विशाल चुंबक के साथ ही संतुलित था। इस प्रकार से पूरा मंदिर असंतुलित होकर गिरने लगा और धीरे धीरे खंडहर में बदलना शुरू हो गया। वैसे इस घटना का कोई लिखित इतिहास या कोई सबूत नहीं है। इस घटना के बाद समय आया 1568 ईस्वी का, जब उड़ीसा राज्य में मुसलमानों का आतंक चरम पर था। उस दौरान अनेक हिंदू मंदिरों के तोड़ने के प्रयास किए गए। उस समय जगन्नाथ मंदिर के पंडितों ने भगवान की मूर्ति को मुख्य मंदिर से निकालकर दूसरे स्थान पर छुपा दिया था। उसी प्रकार कोणार्क के सूर्य मंदिर से वहां के पुजारियों ने गर्भगृह से मुख्य मूर्ति को दशकों तक रेत में दबाए रखा। इसके पश्चात मूर्ति को पुरी भेज दिया गया और बाद में इस मूर्ति को जगन्नाथ मंदिर के परिसर में स्थित इंद्र के मंदिर में स्थापित कर दिया गया। परंतु कुछ इतिहासकारों का कहना है कि कोणार्क के सूर्य मंदिर की मुख्य मूर्ति को खोजना बाकी है। और कुछ लोगों का यह भी कहना है कि जो सूर्य भगवान की मूर्ति दिल्ली में स्थित राष्ट्रीय संग्रहालय में रखी गई है, वही मूर्ति कोणार्क सूर्य मंदिर की मुख्य मूर्ति है। कोणार्क सूर्य मंदिर में प्रतिदिन की जाने वाली सूर्य भगवान की पूजा और सूर्य वंदना मंदिर से सूर्य भगवान की मूर्ति हटाने के पश्चात बंद हो गई और उसके पश्चात तीर्थयात्रियों का कोणार्क में आना बंद हो गया। कोणार्क एक विशाल वाणिज्य शहर था। कोणार्क शहर एक समय तीर्थयात्रियों तथा सैलानियों से साल भर गुलजार रहा करता था, लेकिन तीर्थयात्रियों तथा सैलानियों की ये गतिविधि रुक जाने के कारण कोणार्क शहर वीरान होना शुरू हो गया और कुछ ही समय के पश्चात पूरा कोणार्क शहर रेत तथा घने घने जंगलों के बीच समा गया। सदियों के पश्चात इस मंदिर की खोज हुई, तब यह मंदिर खंडहर में बदल चुका था और इस मंदिर के कुछ हिस्से पूरी तरीके से नष्ट हो चुके थे। कहा जाता है कि अंग्रेजों के शासनकाल में आक्रमण तथा प्राकृतिक आपदाओं से जब यह मंदिर खराब होने लगा, तब 1901 ईस्वी में उस समय के गवर्नर जॉन वुडबर्न ने जगमोहन मंडप, जो कि इस मंदिर का मुख्य गर्भगृह है, उसको रेत तथा पत्थरों से भरकर चिनवाना शुरू कर दिया ताकि यह मंदिर सलामत रहे और इस मंदिर पर किसी भी प्रकार के आक्रमण तथा प्राकृतिक आपदा का कोई असर न पड़ सके। इस गर्भगृह को पूरा बंद करने के लिए 3 साल का लंबा समय लगा और इसको 1903 ईस्वी में पूरा बंद कर दिया गया। कुछ समय के पश्चात कोणार्क के इस मंदिर पर ASI ने अपना सर्वे शुरू किया। सर्वे के बाद भारत सरकार की तरफ से भी कई बार श्रद्धालुओं के लिए मंदिर का गर्भगृह खोलने के लिए कोशिश की गई, लेकिन आज 121 साल बीत चुके हैं और आज तक भारत सरकार मंदिर का गर्भगृह नहीं खोल सकी है। यही कारण है कि वैज्ञानिक और आम लोगों के बीच आज भी यह रहस्य बना हुआ है कि क्या सचमुच मंदिर का गर्भगृह मंदिर को प्राकृतिक आपदाओं से बचाने के लिए बंद किया गया है या फिर कोई और वजह थी। इन सभी रहस्यों से पर्दा तभी उठेगा जब मंदिर का गर्भगृह पूरा खोल दिया जाएगा। दोस्तों, कोणार्क के इस मंदिर के रहस्यों के बारे में आपका क्या ख्याल है? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। अगर आपको मंदिर के रहस्य से जुड़ी कोई जानकारी है तो हमको जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें।